राधे राधे दगड़ियों। ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम के 4 बजे से। और अभी आने वाला मेरा बिटौला। दिन भर थी ऊपर घर माल्ले घर, देवरानी का बिटौला आया था दिन में, और शाम को अभी मेरा आ रहा है। तो दगड़ियों आप लोग को अधिकतर आजकल बिटौले वाले ब्लॉग देखने को मिल रहे होंगे। कोई बात नहीं, बोर नहीं होना दगड़ियों। अगर बोर होते तो कमेंट करना हम बोर हो रहे हैं करके। तो दगड़ियों ब्लॉग की शुरुआत अभी से कर रही हूँ, और जैसे ही भाभी दादा लोग आते हैं तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो आप लोग बने रहना ब्लॉग में। तो दगड़ियों पहुँच चुके हैं मेरे दादा और भाभी बिटौला लेके। दिगोला बची रून जीरून जागरून दगड़ियों, एक आस होती बिटौले की भी। इस बार खाली दादा और भाभी आए हैं, ना बच्चे आए हैं। और छोटा वाला भैया तो संडे को आऊँगा बोला था, वो भी आने वाला था, पता नहीं कैसे कैंसिल हो गया दगड़ियों। तो दादा प्रणाम, भाभी प्रणाम। तो दगड़ियों इसमें कढ़ाई में रख दी है मैंने खीर। साथ ही खीर मेरी बन के तैयार हो चुकी है, और चाय भी मेरी रेडी हो चुकी है। सबसे पहले मैं चाय पीते हैं साथ में बैठ के, और फिर दिखाती हूँ दगड़ियों आप लोगों को। तो दगड़ियों चाय के साथ खाते हैं गर्मा गर्म समोसे। दादा लोग समोसे भी लेके आए हैं साथ में, और खट्टी मीठी चटनी दोनों है, और साथ में बैठ के चाय भी पीएंगे, समोसे भी खाएंगे दगड़ियों। छोटा वाला भैया तो नहीं आया, थोड़ा मलाल रह गया है भैया का। वो भी होता तो साथ में एक साथ सभी लोग बैठते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है दगड़ियों। ऐसे दिन बार बार नहीं आते हैं, मौके से ही बैठा जाता है दगड़ियों। तो दगड़ियों शाम भी हो चुकी है, और दिया बत्ती का भी टाइम हो चुका है। और मैंने सारा जो बिटौले में सामान लाए थे, सबसे पहले मैंने उसे मंदिर में खोल के रख रही हूँ दगड़ियों। जब भी कभी भी बिटौला लाते हैं तो सबसे पहले मैं उसे मंदिर में रखती हूँ, और साथ में कर रही हूँ दिया बत्ती दगड़ियों। ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा संस्कृति है दगड़ियों, पुराने पूर्वजों से चली आ रही है। पुराने समय में लड़कियों को मतलब ना फ़ोन थे ना कुछ था, तो इस प्रकार से बिटौला दिया जाता था, वही परंपरा चली आ रही है दगड़ियों। और ये देखिए सारा सामान मैंने रख रखा है मंदिर में। तो दगड़ियों देवरानी अभी पहुंची नहीं है, भाभी ने फटाफट से आटा गूँधा, मैंने और चीज़ करा दगड़ियों। अब मैं बेल रही हूँ और भाभी बना रही है फटाफट से, क्योंकि ये लोग ज़्यादा देर रुकते नहीं है दगड़ियों। क्योंकि रात में जंगल वाला रास्ता हुआ तो ये लोग टाइम से खा के निकल जाएंगे। डरी हुई दगड़ियों जंगल वाले रास्ते से। और भाभी का फ़ोन भी आ रहा है कि घर से मतलब बच्चों का आ रहा है, और तो किसका आ रहा है, मम्मी कब तक आओगे, आज निकल गए करके। तो क्या कहते हैं भाभी साथ साथ ही फ़ोन भी कर रहे हैं और खाना भी बना रहे हैं दगड़ियों, देख सकते हैं। तो दगड़ियों देखो देवरानी अभी आ रही है, फर्स्ट रोटी बेल रही है अभी। अब आज से मैं भी ऐसा ही करूँगी। तुम बड़े हो, तुमने बड़े होने का फर्ज निभाना है। तुम नहीं निभाना छोटे का, मैंने जिंदगी भर बड़े का ही निभाते रहना है। मैं 5 साल बाद निभाऊंगी जब ये बुढ़ी हो जाएगी। किसी तू बुढ़ी को इंतजार हो रही देख दगड़ियों, बूढ़ी कब बूढ़ मेरे जिठान बूढ़ी मुझ कर मेरे आह लगा रहे हैं। 5 साल बाद है कब जिठान जल्दी बूढ़ी मुझ कर आह लगा रहे हैं। इस इनकी हूँ सब जिठान जवान रोज की ठा रहे हैं, जल्दी बूढ़ी खा रहे हैं। बहुत बेचारे लग रही है धूल धूल ओला बेर मेरे बॉस तो क्या बूढ़ी चल रही, बूढ़ी बहुत व्यू नहीं हो रही है। तभी तो कह रही हो मेरी बॉजी नानी बनने वाली दगड़ियों। देखो तो कोई कहेगा ये नानी बनने वाली है। बाकी जवान हो रहे हैं दगड़ियों, क्या खा रहे होंगे, क्या खा रहे होंगे मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अरे कभी कभी वहाँ आया करो, तुम्हें भी खिला दूंगी, तुम तो आते ही नहीं हो। यही ला जाओ, जब आते यही ला जाओ। अब तुम्हारी देवरानी तुमको बुढ़े होने के आस में लगे हैं, ये खा लो तुम। तभी तो वो मेरी जेठानी भी जवान हम बुढ़े भी लगे जेठानी, हमें जब कुछ ना कुछ खिलाई दे रहे तुम कभी का असर हो ही रहा है। चलो बनाओ, मैं लगाती हूँ खाना, ठीक है।
घर जाने का समय तो मैं लगाती हूँ टीका। कभी भी बिटौला देने आते हैं तो हम मतलब सोजा फरकाते हैं, बोलते हैं सोजा तो क्या फरकाते हैं दगड़ियों। पहले के समय में तो लोग सेल पूरी बना के वापस करते थे। अब आजकल कोई खाता ही नहीं है दगड़ियों सेल पूरी, तो नारियल पिठा लगा देते हैं। तो दादा भाभी को मैंने टीका वीका लगा दिया है। तो दगड़ियों काफ़ी रात हो गई है और दादा और भाभी रुक नहीं रहे, जा रहे हैं घर। तो जंगल का रास्ता भी पड़ता है। तो दगड़ियों देख सकते हैं काफ़ी अंधेरा हो गया है, जंगल वाला रास्ता पड़ता है, नहीं तो लेट भी जाते। खाना मैंने जल्दी बना देता है, वैसे अभी 8:30 बज रहा है, ज़्यादा इससे ज़्यादा 8:30 हो रहा है दगड़ियों। और निकल चुके हैं दादा और भाभी। अब यहाँ तो पूरी लाइट लगी है सड़कों में, उतनी डर नहीं है दगड़ियों। वो साइड जंगल का इलाका पड़ता है तो बहुत डर ही लगती है। तो दगड़ियों वो लोग गए और देवर और देवरानी अभी आ रहे हैं। ये मैं बल्ला सिंह बस दगड़ियों स्वागत के लिए खड़ी हूँ देवरानी की, देवरानी मड़ी। फूल भी बरसाओ। तो दगड़ियों देवर देवरानी लोगों के लिए भी लगा दिया है खाना। खाना तो बना दिया था पूरा, हमने बना के रखा था। दादा लोगों के चक्कर में जल्दी बना दिया था क्योंकि वो घर जाएंगे करके। और ये तीनों खाने लग गए हैं। देवरानी खा रही है खीर, सिर्फ खाना नहीं खा रही है देवरानी, शाम को कम ही खाती है वैसे। और दगड़ियों कढ़ाई में ही खा रही है खीर, क्योंकि कढ़ाई में चाटना चूटना होता है तो बहुत अच्छा लगता है दगड़ियों। और मैं और मेरी देवरानी भी ले लेते हैं खाना दगड़ियों, खाना खाते हैं साथ ही खाना वाना खाते हैं। फिर थोड़ी देर वो भगूदा आ गया है घर, सुना था वहाँ जाएंगे। फिर अगर देवरानी लोग भी आएंगे, देवरानी भी आएगी बिगरा बाग वाली, ये भी नहीं गई है देखने। तो दगड़ियों फटाफट से खाना लगा के फटाफट से खाना दे दिया इनको। तो दगड़ियों देवरानी ने भी ले लिया अपने के लिए खाना और मैं भी लेती हूँ फटाफट से खाना दगड़ियों। फिर खाना वाना खा के थोड़ी देर जेठ जी की खबर करने के लिए जाएंगे दगड़ियों। क्योंकि बिगरा बाग वाली देवरानी भी आई है, बार बार मौका नहीं मिलता है उसे यहाँ आने का। और दगड़ियों कोई भी पर्व हो तो हमारा परिवार इकट्ठा हो जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है दगड़ियों साथ में खाना। ऐसा मौका बार बार नहीं आता दगड़ियों। वैसे तो हम हर मतलब त्यौहार में एक दूसरे के यहाँ खाना बनाते हैं, खाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है और एक साथ बैठते हैं दगड़ियों, काफ़ी गपशप मारते हैं। तो दगड़ियों ऐसे दिन बार बार आते भी नहीं है दगड़ियों। जो दिन अपने हंसी खुशी से गुजर गए वही दिन सबसे अच्छे दगड़ियों, तो ऐसा ही करना भी चाहिए। तो दगड़ियों खाना वाना खाने के बाद हम सभी लोग जा रहे हैं भगदा की खबर करने। अभी थोड़ी देर पहले 1-2 घंटा पहले पहुँचे हुए हैं घर पे। कैसे हो रहे हैं क्या हो रहे हैं करके एक बार देखने जा रहे हैं। साथ में तीनों देवरानी हैं हम, हमारे साथ है लीला, मेरे हस्बैंड हैं दगड़ियों, और देवर हैं। और छोटे वाले देवर तो साथ ही थे दगड़ियों, वही लेके आए थे उन्हें घर। और वो तो पता नहीं घर पे रहेंगे और हम सभी लोग जा रहे हैं दगड़ियों। तो दगड़ियों आके सभी लोग बैठ गए हैं यहाँ पे। ये बोल रहे हैं जब तक आती नहीं है तो आने लगी। आज तीन गाड़ी कितनी कुटरा गई, देखी नहीं तूने? एक गाड़ी को तो वापस जाते हुए देखा मैंने, जाते हुए तो नहीं देखा, वापस जाते हुए देखा। तो दगड़ियों काफ़ी देर बैठे हुए थे, इतने में पहुँच गए थे अम्मा वाली जेठ जेठानी लोग सभी, लच्छू देवर देवरानी और हमारे गांव के जेठ जेठानी सभी लोग पहुंच गए दगड़ियों। सभी लोग बैठे हुए थे तो सभी लोग आपस में गपशप कर रहे थे दगड़ियों। और जो जेठ जी की तबीयत ख़राब थी उनकी तो हालत ख़राब हो रही थी दगड़ियों, उनको चुटपुटाट लगा हुआ था, अंदर बाहर कर रहे थे। जो इंसान अच्छा है दगड़ियों उनका तो क्या है, वो गपशप मारेंगे, उनका टाइम पास हुआ है। तो जिनकी तबीयत ख़राब है दगड़ियों उनको कैसा हो रहा है उन्हीं को मालूम होगा। तो दगड़ियों हम लोग भी आ गए हैं घर की तरफ। माँ वाले दीदी लोग भी जाने लग गए हैं क्योंकि अंधेरा भी काफ़ी हो गया है, रात के 10 बज चुके हैं। तो चलते हैं घर की तरफ। देख सकते हैं दिखाई दे रहा होगा कितना अंधेरा हो गया है ये। तो दगड़ियों आज बिगरा बाग वाली देवरानी और देवर भी आए हुए हैं क्योंकि आए थे मेरे घर खाने के लिए, खाने में बुलाया था। तो दगड़ियों यहीं से खबर भी करके चले गए हैं। तो इनका भी बढ़िया रहा, वहाँ से आ नहीं पाते हैं दगड़ियों। और रात के 10 बज चुके हैं दगड़ियों। अब चलते हैं सभी लोग अपने अपने घर की तरफ। और तो दगड़ियों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।